साई राम बच्चों, कैसे हैं आप? आशा है आप सभी घर में ही होंगे, स्वस्थ होंगे और मज़े से होंगे। ठीक है? पढ़ाई भी कर रहे हैं ना? करते रहिएगा, है ना? ताकि आपकी प्रैक्टिस न छूटे। आइए, आज की कक्षा की शुरुआत करें। आज की कक्षा की शुरुआत हमेशा की तरह हम 3 बार ओमकार से करते हैं। आइए, मेरे साथ ओमकार कीजिए। ॐ साई राम बच्चों। बच्चों, जैसा कि आपने देखा होगा कि कल की कक्षा में हमने पाठ 9 के अंतर्गत कब आऊं ये पाठ पढ़ा और पाठ पढ़ने के बाद हमने उसके कठिन शब्द, शब्दार्थ और वाक्य रचना भी हल किए। आपने किए ना? आशा है आप लोगों ने कर लिए होंगे। अब इसके बाद आती है पाठ में जो पीछे अभ्यास दिए हैं उनको हल करने की बारी। तो एक-एक करके हम अभ्यास हल करते हैं। ठीक है? तो इन अभ्यास को दिखाने के लिए मैं आपके साथ अपनी स्क्रीन शेयर कर रही हूँ ताकि आप इन अभ्यासों को और इनके उत्तरों को भी भली भांति देख सकें, समझ सकें। ठीक है? आइए। ये देखिए बच्चों, पाठ है कब आऊं। कब आऊं, कब आऊं के अंतर्गत ये पहला ठीक है। पहले अभ्यास है कहानी से। बच्चों, कहानी आपको याद है ना? अवंती और सेठ की कहानी, कपड़ा रंगने की कहानी, सेठ द्वारा अवंती को नीचा दिखाने की कहानी और अवंती की होशियारी और चतुराई की कहानी थी ये। इसके अंतर्गत पहला प्रश्न है, सेठ ने किस रंग में कपड़ा रंगने को कहा? बच्चों, आपको पता है ना सेठ ने क्या बोला था, उसको क्या चतुराई दिखाई थी? सेठ ने हरा, पीला, लाल, नीला, नारंगी, आसमानी, काला, बैंगनी रंगों के अलावा किसी भी रंग में कपड़ा रंगने को कहा था, है ना? सेठ ने उसको फंसाना चाहा था, है ना? तो इसका उत्तर क्या होगा? सेठ ने हरा, पीला, लाल, नारंगी, नीला, आसमानी, काला, बैंगनी रंगों के अलावा किसी भी रंग में कपड़ा रंगने को कहा। प्रश्न दूसरा, अवंती ने कपड़ा अलमारी में बंद कर दिया, क्यों? अवंती ने कपड़ा अलमारी में इसलिए बंद कर दिया क्योंकि वह सेठ का मंसूबा अर्थात मन की बात जान चुका था। अवंती ये जान चुका था कि सेठ उसको फंसाने के लिए आया है, उसकी परीक्षा लेने के लिए आया है, क्योंकि अवंती अच्छा काम करता था और अच्छा काम करने के कारण सब जगह उसका नाम हो गया था। उसका व्यवहार भी अच्छा था लोगों के साथ। तो बच्चों, अक्सर ऐसा होता है कि जो अच्छे लोग होते हैं ना, उनकी अच्छाई बहुत से लोगों से बर्दाश्त नहीं होती है और वो जो जिन लोगों को ये बर्दाश्त नहीं होता है, वो लोग अच्छे लोगों के रास्तों में परेशानियां खड़ी करते हैं। पर अच्छे लोग घबराते नहीं हैं, है ना? वो अपनी चतुराई से
अपनी होशियारी से, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके और उस परेशानी को हरा देते हैं। जैसे कि अवंती ने सेठ को हराया। वो अपनी होशियारी से जान चुका था कि सेठ क्या करना चाहता है। तभी तो उसने कहा ना कि मुझे किसी इन सारे रंगों के अलावा, अब इन रंगों के अलावा बचा ही कौन सा रंग? कोई रंग नहीं बचा, क्योंकि इन सारे रंगों को मिक्स करके ही तो सारे रंग बनते हैं। ये मेन रंग है, मूल रंग यही है, और इनको जब आपस में एक दूसरे में मिला मिला के दूसरे रंग बनते हैं। जब इन्हीं रंगों को में रंगने से तुमने मना कर दिया तो और बचे ही क्या? अर्थात तुम्हें किसी भी रंग में नहीं चाहिए है। अवंती जान चुका था, इसलिए उसने अलमारी में कपड़ा बंद करके रख दिया। अगला, सेठ कपड़ा लेने किस दिन आया होगा? अवंती ने भी चतुराई दिखाई थी ना, है ना? जबकि सेठ ने सारे कलर्स रिफ्यूज कर दिए, तो अवंती ने भी क्या किया? सारे दिन रिफ्यूज कर दिए। सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार को छोड़कर आप किसी दिन आइएगा, ऐसा बोला था ना अवंती ने। तो भाई इन 7 दिनों के अलावा कोई 8वां दिन होता ही नहीं है। फिर से सोमवार आ जाता है ना? फिर से मंगलवार आ जाता है। ऐसे ये 7-7 दिन का एक-एक हफ्ता होता है, और इसके अलावा कोई दिन होता ही नहीं है। तो सेठ कपड़ा लेने किसी भी दिन नहीं आया होगा, क्योंकि वो शर्मिंदा हो गया। वो जान गया कि अवंती उसकी चतुराई जान चुका है और अवंती मेरी बातों में नहीं फंसेगा, है ना? तो इसीलिए सेठ कपड़ा लेने किसी भी दिन नहीं आ पाया। ठीक है बच्चों? तो ये 3 प्रश्न हैं और ये नीचे तीनों प्रश्नों के उत्तर हैं। अगला अभ्यास हम देखते हैं। अगला अभ्यास है, कौन छुपा है कहाँ? बच्चों, छुपने पे से आपको कुछ याद आया? आप लोग क्या खेलते हैं? छुपने का खेल। हाँ, छुपम छुपाई खेलते हैं ना आप लोग? बड़ा मजा आता है। सारे बच्चे छिप जाते हैं और एक बच्चा सबको ढूंढता है ना? बड़ा मजा आता है। ये जो अ अभ्यास है ना, ये जो प्रश्न दिया गया है ना, इसमें छुपम छुपाई का खेल छुपा है। नीचे के वाक्यों में कुछ हरी-भरी सब्जियों के नाम छुपे हैं, ढूंढो तो जरा। पहला, अब भागो भी बारिश होने लगी। बच्चों, इसमें कौन सी सब्जी का नाम छिपा है? देखो, अब भागो भी बारिश होने लगी। गो और भी, है ना? भागो, भागो का गो, और भी गोभी। ठीक है? गोभी सब जानते हैं। गोभी की सब्जी सबको अच्छी लगती है। मम्मी बहुत अच्छी, बहुत टेस्टी सब्जी बनाती हैं गोभी की। गोभी में आलू, टमाटर डालकर बड़ी टेस्टी सब्जी बनाती, कभी सूखी भी बनाती हैं और कभी रसीली सब्जी भी बनाती हैं। गरम-गरम सब्जी के साथ रोटी गरम-गरम खाना बड़ा मजा आता है। आता है ना बच्चों? मुझे आशा है आप सबको गोभी की सब्जी बहुत पसंद होगी। अगला है, मामू लीला मौसी कहाँ है? देखो इसमें कौन सी सब्जी है जिसके पराठे भी बनते हैं, जिसको सैलेड में भी यूज किया जाता है। बिल्कुल सही। मामू का मुंह ले लीजिए और लीला का ली लीजिए, तो क्या हुआ? मूली। हाँ, मूली की सब्जी भी बनती है, मूली के पराठे भी बनते, आहा, बड़े पराठे बनते हैं, है ना? तो मामू लीला मौसी कहाँ है? इसमें क्या छुपा है? इसमें मूली नामक सब्जी छिपी है। अच्छा, मूली के पत्ते भी बड़े पौष्टिक होते हैं, है ना? क्योंकि मूली जो होती है वो तो जमीन के अंदर है, वो होती है, वो तो जड़ है। ऊपर जो पत्ते आते हैं उसमें छोटी-छोटी फल्ली भी आती है। तो वो फल्ली की भी सब्जी होती है, मूली के पत्तों की भी सब्जी होती है,
और जो नीचे सफेद मूली उगती है उसका उसकी भी उपयोग होता है, उसको सलाद भी के रूप में भी उपयोग करते हैं और उसकी सब्जी भी बनाते हैं। तो मूली के तीनों चीजें यूज होती है, जड़ भी यूज होती है, तना भी यूज होता है, पत्ती भी यूज होती है, फल भी यूज होता है। बड़ी पौष्टिक सब्जी है मूली, ठीक है। आशा है आप सब खाते होंगे। अगला, शीला के पास बैग नहीं है। इसमें एक बहुत अच्छी सब्जी छिपी है। देखो बैग लीजिए, बैग और नहीं का न, तो क्या बना? बैंगन, है ना? वाह वाह वाह, बहुत अच्छे से ढूंढा आपने। बैंगन, बैंगन जानते हैं? हाँ, बैंगन की सब्जी। बैंगन में बहुत ज्यादा आयरन होता है। बैंगन किसी भी रूप में खाइए आप, बैंगन का भरता बनाइए, चाहे बैंगन की सब्जी खाइए, है ना? बैंगन बहुत पौष्टिक होता है, जरूर खाना चाहिए, बहुत आयरन होता है उसमें। अब आगे आते हैं, रानी बोली हमसे मत बोलो। बच्चों इसमें एक सब्जी छिपी है जो लंबी लंबी होती है। रानी बोली हमसे, तो हमसे का से ले लो और मत का म ले लो, सेम। समझ आया? कौन सी सब्जी? सेम की फली होती है ना, चपटी चपटी, हरी हरी, है ना? होती है ना? उसकी सब्जी बनती है और बहुत टेस्टी लगती है। खाई है आपने कभी? जरूर खाई होगी, है ना? अब अगला है, गोपाल कबूतर उड़ा दो। गोपाल का पाल ले लो और कबूतर का क ले लो, क्या हुआ? पालक। हुई पालक की सब्जी। हाँ, पालक की सब्जी सबको पता है। पालक की सब्जी भी बनती है, पालक के पकौड़े भी बनते हैं ना। जब बारिश होती है तो मम्मी गरम गरम पालक के पकौड़े बना के आप लोगों को खिलाती है, बड़ा मजा आता है। और पालक के पराठे भी बनते हैं, पालक पनीर की सब्जी भी बनती है। बहुत बहुत पौष्टिक होती है पालक की सब्जी, जरूर खाना चाहिए। जो पालक खाते हैं ना, उनकी आंखें बहुत स्वस्थ रहती हैं, है ना? तो पालक जरूर खाना चाहिए। कभी कभी मम्मी दाल में भी डाल देती है पालक, है ना? दाल पालक भी बना देती हैं। तो मम्मी को तो बहुत सारे आइडियाज आते हैं ना। मम्मी तो जीनियस मम्मी है ना? तो बहुत तरह तरह का बना के खिलाती है मम्मी, जो पौष्टिक भी होता है और आपकी सेहत के लिए अच्छा होता है और टेस्टी भी लगता है ना? तो ये सारी सब्जियां हैं, गोभी, मूली, बैंगन, सेम और पालक। ठीक है बच्चों, आगे देखें। ये है सही जोड़े मिलाओ। बच्चों आप देख रहे हैं, यहाँ कुछ शब्द दिए हैं जो हमारी पाठ में से ही हैं। देखो, प्रशंसा है, ईर्ष्या है, कतई, जलन, जरूर, अवश्य, बिल्कुल, बुलंद, ऊंची और तारीफ। इनमें बादल के आकार का चित्र बना है और उसमें ये दिए हैं। अब इनमें क्या है कि इनमें समानार्थी शब्द छिपे हुए हैं। बच्चों हमने विलोम पढ़े थे ना, आपको याद है? विलोम पढ़े थे। ये है समानार्थी शब्द। विलोम में हम उल्टा लिखते हैं, अपोजिट लिखते हैं, और समानार्थी में हम उसी का समान अर्थ वाला दूसरा शब्द लिखते हैं। ठीक है? अब इस पाठ के बाद मैं आपको समानार्थी शब्द बताऊंगी, इसी के द्वारा आपको पता भी चलेगा। मैं और समानार्थी शब्द आपको लिखवा दूंगी। तो जैसे इन्होंने उदाहरण के तौर पर दिया है, प्रशंसा। प्रशंसा का समानार्थी इन्होंने क्या दिया है? तारीफ। अपन ने शब्दार्थ में भी लिखा है हमने, है ना? प्रशंसा का अर्थ है तारीफ। अब अपने को जोड़ना है, ईर्ष्या का क्या होगा, कतई का क्या होगा, जलन का क्या होगा, जरूर का क्या होगा, अवश्य का क्या होगा, बिल्कुल का क्या होगा,
बुलंद का क्या होगा, ऊंची का क्या होगा, है ना? हमें ये आपस में जोड़ना है। आइए हम इसको जोड़ते हैं। ये देखिए, प्रशंसा का जोड़ा है हमने तारीफ, बुलंद का ऊंची, ये हमने शब्दार्थ में भी लिखा है। ईर्ष्या का जलन, कतई का बिल्कुल, जरूर का अवश्य। ठीक है बच्चों, है ना? देखिए रंग भी अलग-अलग हैं, है ना? कुछ का नीला है, कुछ का पीला है, कुछ का नारंगी है, ऑरेंज, ऑरेंज कलर है। ठीक है? तो ये इसमें जोड़ियां हैं। प्रशंसा का एक अर्थ तारीफ भी होता है, बुलंद का एक अर्थ ऊंची भी होता है, ईर्ष्या का एक अर्थ जलन भी होता है, कतई का एक अर्थ बिल्कुल भी होता है और अवश्य मतलब जरूर। ठीक है बच्चों, तो ये एक और अभ्यास हुआ। तो इसको आपको किताब में ही करना है, किताब में ही स्केल से आपको लाइन खींचना है और याद जरूर करना है इसको, ताकि आपको समानार्थी शब्द याद हो जाए। ठीक है बच्चों, तो ये हुआ जोड़ियां, सही जोड़े मिलाए हमने। उसके बाद हमने छुपम छुपाई का खेल खेला, हमने वाक्यों में छिपी हुई सब्जियों के नाम निकाले, बड़ी-बड़ी टेस्टी-टेस्टी सब्जियां जिनको कई तरह से मम्मी बनाती हैं और हम खाते हैं, मजे लेते हैं। और हमने पहला अभ्यास किया, कहानी से हमको 3 प्रश्न दिए गए थे, जिनके उत्तर हमने किताब में से ही ढूंढ कर लिखे। ठीक है बच्चों? तो ये 3 अभ्यास आज हमने हल किए। ठीक है? इनको इसको आपको सही जोड़े मिलाओ को किताब में ही करना है, इसको भी आपको किताब में ही करना है। इसमें गोला लगाना है आपको, है ना? और उसके आगे, इस वाक्य के आगे आपको सब्जी का नाम लिखना है और इस अभ्यास को आपको अपनी कॉपी में उतार लेना है। ठीक है बच्चों? तो आज के लिए हम इतना ही करते हैं। अब आज की कक्षा हम यहीं विराम देते हैं। ठीक है? और मैं वापस आपके पास आ रही हूँ। ये ठीक है बच्चों? तो आशा है आज जो अभ्यास मैंने आपको समझाने का प्रयास किया, आपको समझ में आए होंगे। आप इनको ज़रूर पढ़िएगा। ठीक है बच्चों? तो आज की कक्षा को हम यहीं विराम देते हैं। हम कल फिर मिलेंगे। ओके बच्चों? तो आज की कक्षा का समापन हमेशा की तरह हम शांति पाठ से करते हैं। ठीक है? ओम शांति शांति शांति। साई राम बच्चों, बाय बाय, कल फिर मिलेंगे।